गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक भूत रहता था। बरसों से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक नवयुवक ने हवेली की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन रात के अंधेरे में हवेली के पास पहुंचा। हवेली की खिड़की टूट चुकी थी और दरवाजे पर जंग लगा था। हवेली के भीतर घना अंधेरा और सन्नाटा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गया, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्जुन ने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे थम गया। कदमों की आवाज पास आती गई। अर्जुन ने अपने दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस की। वहाँ एक पुराना आईना लगा था जिसमें उसने देखा कि उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। अर्जुन ने डर के मारे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आईने में उस परछाई को देखकर उसकी सांसें थम गई। अचानक आईना टूट गया और अर्जुन ने देखा कि एक प्रेत उसकी तरफ बढ़ रहा है। अर्जुन ने साहस दिखाया और प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूँ। मेरी आत्मा इस जगह कैद है क्योंकि मेरी मौत रहस्यमय थी। मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने प्रेत की कहानी सुनी और वादा किया कि वह उसकी रहस्यमय मौत का पता लगाकर उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की और हवेली के पूर्व मालिक की मौत के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश की। कई महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन को पता चला कि पूर्व मालिक की हत्या उसी के ही परिवार के किसी सदस्य ने की थी। उसने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सौंप दिए। आखिरकार हत्यारा पकड़ा गया और पूर्व मालिक की आत्मा को मुक्ति मिली। अर्जुन ने अपनी साहस और धैर्य से न केवल एक भूत की आत्मा को शांति दिलाई बल्कि गांव वालों का भी दिल जीत लिया। अब हवेली फिर से एक सुरक्षित स्थान बन गई थी और गांव वाले वहां बिना डरे जा सकते थे।